आप लोगों को कब सूचना मिली? ये अब कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 5 बजे। क्यों, सूचना कै बजे मिली हो? 6:15 के लगभग। 6:15 6:20 पे। आप लोग कितने बजे आए? देखिए, हमारा सिस्टम है कि जब हमारे कंट्रोल रूम में सूचना जाती है उसके 1 मिनट तक है, उसी के अंदर हम प्रस्थान कर देते हैं। अब रास्ते में क्या है कि अगर कोई अवरोध है, जाम लगा हुआ है, वो समय लग सकता है, लेकिन हमारे विभाग का या हमारा खुद का प्रयास ये रहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो और हम जाएं वहां, जान माल की रक्षा करें। क्योंकि इसमें माल ही नहीं होता है, इसमें जान भी होती है। जान का मतलब कि जो विक्रेता है तो हमको उनको बचाना अति आवश्यक होता है। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि नहाना है, खाना है या खा रहे हैं, खाना छोड़कर भी हम लोग तुरंत प्रस्थान करते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां ये देखते हैं कोई जीव तो नहीं है, पहला स्थान। सबसे पहले हम जीव का पता करते हैं कि इसके अंदर कोई जीव फंसा हुआ है तो हम उसका रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद आता है माल का रक्षा। फिर आग कैसी लगी है, किस तरह की है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, इसके विषय में सोचते हैं। अगर हमारी गाड़ी एक आई है या 2 आई है, उससे कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग जो है और दूसरे जिले से या दूसरे फायर स्टेशनों से, जैसे कल यहाँ पे हमारे हर तहसीलों में गाड़ियां हैं, हर तहसीलों से हम लोगों ने गाड़ियों को मंगाया यहाँ पे। अगर वहां से कंट्रोल होने देखा गया कि कुछ ज्यादा बढ़ सकती है तो हम लोग बनारस से एक वाटर माउजर आती है, बड़ी गाड़ी होती है, उसमें लगभग 3-4 गाड़ियों के बराबर पानी होता है और वो गाड़ी जो लोग देखे होंगे यहाँ से डायरेक्ट पानी ऊपर फेंकती है। तो उसके आने से हमको काफी राहत हो गई और आग को कंट्रोल कर लिया गया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। हाँ, गाड़ी आई थी बनारस। कितना समय लगा था उसमें? बनारस से आने में ज्यादा से ज्यादा उसे एक घंटा लगा होगा, 1 घंटा। और वो चलती है ना, इस ढंग से चलती है, जो हमारी गाड़ियां चलती हैं, रास्ता मिलता है, हाईवे था, 1 घंटे में आ गई और अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा। उसके द्वारा जो है डायरेक्ट पानी फेंका। अब हम लोग पाइप से फेंकते थे, वो डायरेक्ट पानी फेंका तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी कंट्रोल हो गया। कितने बजे तक पूरी आग पे काबू पा लिया गया? लगभग ये हम लोग यहाँ से 11:30-12 बज गया था। 11:30-12 बजे मतलब कंट्रोल तो हो गई थी 10:30-11 बजे तक। अच्छा। लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से लगभग 11 बजे तक, 11:30 तक हम लोगों ने इसको 11:30 बजे। अभी जो फिलहाल अंदर की स्थिति है कैसी? अंदर की स्थिति ये है कि जो माल था जो जल गया है, इसमें सिल्कन और तमाम तरह के कपड़े हैं, तमाम तरह के गद्दे हैं, तो वो जो सिकुड़ गए हैं। कुछ माल बचा हुआ है हल्का, जैसे जो दबा हुआ था कुछ बचा हुआ है, जैसे वहां पे निकाल के वो जो ढका हुआ है, इस तरीके के माल अंदर पड़े हुए हैं। हमारा इन लोगों का इंट्रोडक्शन ये हम लोग दे रहे हैं, इनको सजेशन दे रहे हैं कि आप लेबर बुलवाइए और जितना सामान उसके अंदर है, कुछ सेफ है, उसको उतरवाइए और बिना हटवाए, कहीं न कहीं धुआं उड़ सकता है, पूरा खाली करना, इसलिए इसको खाली करवाना अति आवश्यक है। अभी इससे पहले लखनऊ के कोचिंग में आग लगी, दिल्ली में आप देख ही रहे हैं 2-3 जगह आग लग चुकी है। मैं दिल्ली भी गया था। तो ये जो आग लगने की घटना होती है, मुख्य कारण इसके क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट के अलावा? शॉर्ट सर्किट के अलावा कुछ ये होते हैं, जैसे ये दुकान है, लोग शाम को अगरबत्ती पूजा किए और वो जला के चले गए, और चूहा है, मान लीजिए अगर तेल वाला है बत्ती आपकी, तो चूहे हैं जो ये तेल की बत्तियों को ले जाते हैं और ले जाकर किसी कोरे कर दिए, उससे भी आग लग जाती है। ज्यादातर ये देखा गया है कि पूजा की सामग्री से आग लगा। तो भाई अगर बत्ती तो उड़ के थोड़े गई है, जो दिया है उसे चूहे हैं और तमाम तरह के गिर गया कोई सामान। चाय वाले बता रहे थे कि मैं चाय देकर आया, तुरंत चिंगारी मैंने देखा, तो उस समय क्या काबू नहीं पा सकते थे? नहीं, उसमें ये है कि इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर, जब ये दुकान बनती है, एनओसी होती है, इनको सजेशन दिया जाता है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर रखे, जो आग बुझाने वाला होता है, लाल वाला। तो अगर वहाँ जो उपस्थित है, ये जाहिर है कि दुकान है, दुकान चल रही है, तो वहाँ कोई न कोई रहा होगा। उसी दौरान वो आग लगी। अगर वो बंदा अगर थोड़ा जानकार होता तो तुरंत उसको चलाकर काबू पा सकता था, लेकिन वो हो सकता है घबरा गया हो, डर गया हो, भाग गया, आग बढ़ गई, अब वो काम नहीं करेगा, आप चाहे जितना चलाइए। जब आग पकड़ लेगी तो तब नहीं, वो स्टार्टिंग के लिए है। तो क्या आपको लगता है कि जौनपुर में इस तरह के जो कर्मचारी हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए?
जो बड़े बड़े शोरूम है, माल अब तो सरकारी, हमारा मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हो गया कि हर माल में और जो भी फैक्ट्रियां हैं छोटी मोटी, उसमें प्रशिक्षित आदमी को रखने का एक आदेश भी निर्देश हुआ है कि बिना प्रशिक्षित रखे फायर सर्विस के आपको ये चलाने का अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ से एनओसी लोग लेते हैं कि बस ऐसे ही बना लेते हैं? ये भाई देखिए, ये बड़े अधिकारियों की बात है। जी जी। एनओसी के संबंधित मुझसे ग्रामीण बात क्षेत्र है, अब बहुत कम ही लोग इस तरह के सुरक्षा को तो अपनाते हैं। ये चीजें आप हमारे जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करें, मेरा कहना उचित नहीं होगा जी जी। इसके संबंध में। आपके अनुमान से क्या, आपके अनुमान से कितना नुकसान हुआ होगा? अब देखिए, अब इसके अंदर तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सामान रहा होगा। हम तो कभी इसके अंदर गए भी नहीं है, सिर्फ आग बुझाने को। हम आग बुझाने आए हैं। अभी सुबह भी सामान निकाल कर आग बुझाया जा रहा था, निकाल देखिए कुछ धुआं निकल रहा था, तो चूंकि हम लोग पूरे रात इसकी निगरानी में बैठे हैं। अच्छा, तो थोड़ा रात भर पूरे रात से हैं, जब से आए हैं तब से हैं। पूछिए भाई साहब से, 5 बजे से अभी तक मैं यही हूँ। अच्छा। और ये मान लीजिए कि हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, ये खाना 1:30 बजे दे रहे थे, लेकिन ये हुआ कि अगर हम लोग 1:30 बजे खाना खाएंगे तो सवेरे हम लोगों का दिन खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कह दिया, बच्चे थे इनके, भैया हम लोग खा लिए हैं, ताकि उनको बुरा न लगे। अच्छा, ये घर की इधर के हैं? ये इधर से ही हैं, इनके दुकान इन्हीं लोगों की है, इन्हीं लोगों का है। आप इनसे बात करिए कितना माल है, क्या है, इसके विषय में यही लोग बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशीष गुप्ता है। तो आप ये कि इनके जी। मालिक के घर के हैं? जी। क्या लगते हैं उनको? वो हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई। भाई कितना का अनुमान नुकसान है? बाकी चीज तो मैंने सवाल कर ही लिया। सकता है ये लगभग 20-30 मिनिमम। नहीं, इसका कोई आगमन एक्यूरेट नहीं रख सकता। कोई आगमन नहीं। कोई सामान आजकल लीजिए 2000 का। आप ये जो फायर जो बता रहे हैं, अग्निशमन एंट्री फायर, वो आपके पास नहीं था? नहीं था हमारे पास। अच्छा। वो जो प्रेशर वाली धुआं वाली जाती है, वो था, डस्ट था, मगर कहीं कहीं हम लोग अपनी दुकानों से मंगाया गया है। मगर क्या है कि धुआं की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस ने इस घटना में बहुत ही अहम योगदान निभाया है। मौके पर पहुंचकर अति शीघ्र समय में इस आग को काबू पाने का काम किया है। ये बात दुकान के मालिक भी बता रहे हैं। आपने सबकी राय सुनी, सारी वीडियो आपने देखा, आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, जौनपुर।